आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट के कुछ ऐसी स्कीम्स बताऊंगा जहां से आपको 10 से 12% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। अब इसमें से जो ज्यादातर स्कीम्स होने वाले हैं वो फिक्स रिटर्न होने वाली है, यानी कि उसको गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी, तो डिफॉल्ट होने के जो चांसेस है वो 0 है। तो सबसे पहली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके ऊपर हमने हाल ही में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े शब्दों में समझा देता हूँ कि ये स्कीम कैसी है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बच्ची के लिए निवेश कर सकते। अगर आपकी बच्ची की उम्र 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। अभी हाल ही में इसका जो ब्याज दर है वो 8% के आसपास चल रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि इसका जो ब्याज दर है वो हर 3 महीने बाद चेंज होते रहता है। और अभी जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी का जो टाइम है वो काफी अच्छा है इसमें निवेश करने का। काफी सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमने निवेश कर दिया और 3 महीने बाद अगर हमारा ब्याज दर चेंज हो गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस भी ब्याज दर पे आप निवेश करना शुरू करते हो वही ब्याज दर आपका आखिर तक रहता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस स्कीम के अंदर आपको हर एक स्टेज पर टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उसमें से आप सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। आपको जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। फिर आपके बच्चे को जब 21 साल की जब वो हो जाएगी तब जब इकट्ठा राशि मिलेगी उसके ऊपर भी उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। भारत के अंदर ना बहुत ऐसे कम स्कीम्स है जिसके अंदर आपको इतना अच्छा टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो। और एक बात ऐसी कि क्योंकि आपको हर एक स्टेज पर इतने ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो इसका जो रिटर्न है वो डेफिनेटली 8% से ऊपर ही होने वाला है बिना किसी रिस्क के। दूसरी जो योजना होने वाली है वो है अटल पेंशन योजना। यार आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक पेंशन वाली स्कीम है, यानी कि 60 की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये जो स्कीम है ये उन लोगों को टारगेट करती है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। अब वैसे तो इस स्कीम के अंदर 18 से लेकर 40 की उम्र तक कोई भी निवेश कर सकता है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर टैक्स भरने वाले व्यक्ति हो तो फिर आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कितना हर महीने भर के आप कितने की पेंशन कमा पाओगे। तो उदाहरण के लिए अगर आप एक 20 साल के व्यक्ति हो तो हर महीने 198 रुपए भर के 60 की उम्र से आपको हर महीने 4000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और बात करें अगर इसके रिटर्न्स की तो वो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार आपको 10 से 11% का रिटर्न मिल जाता है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम की तरह ही इसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और सिर्फ सेक्शन 80C के अलावा आपको इसके अंदर सेक्शन 80CCD का भी बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपको एडिशनल 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर इन सब बेनिफिट्स को हम ऐड करें तो आपका जो रिटर्न है वो 10-11% से ऊपर ही जाता है। अब अगली जो स्कीम होने वाली है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसके अंदर आपको फिक्स रिटर्न तो नहीं मिलता है, इसका जो रिटर्न है वो ऊपर नीचे होते रहता है म्यूचुअल फंड्स की तरह। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक सरकार की ऐसी योजना है जिसके अंदर आप तय कर सकते हो कि आपका पैसा कैसे निवेश हो, और 60 साल के बाद आपको 60% जो आपका इनकम है, जो भी आपका पैसा है वो आपको इकट्ठा मिल जाएगा और 40% आपको मंथली इनकम के रूप में मिलेगा। इसमें आपको जो 60% लमसम यानी कि इकट्ठा पैसा मिलेगा उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो 40% आपको मंथली इनकम के फॉर्म में मिलेगा उसके ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। एनपीएस में आपका ज्यादातर पैसा जैसे कि 50 से लेकर 75% पैसा इक्विटी में निवेश होता है और बाकी का गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर एफडी इसमें निवेश होता है जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। एनपीएस के इक्विटी फंड्स ने पिछले 5 साल में 13 से 14% का CAGR दिया है, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स की तरह ही है। और जो बाकी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो आमतौर पर आपको 6 से 8% का रिटर्न दे देते हैं। पूर्णतः अगर हम लोग बात करें एनपीएस स्कीम की रिटर्न्स के बारे में तो वो 9 से 11% के बीच में रहता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस के अनुसार ये बदलते रहता है। समय के साथ साथ इसका जो ब्याज दर है वो चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने 2 साल पहले निवेश किया था और हमें तो सिर्फ 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट है वो हमेशा वॉलेटाइल रहती है, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, तो इसमें आपको हमेशा कम रिटर्न देखने को मिलता है। पर जैसे लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। पिछले 2 स्कीम की तरह ही इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3 टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है कि आपको सेक्शन 80C के अंदर मिल जाता है, दूसरा है सेक्शन 80CCD1 जिसके अंदर आपको 50,000 तक का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, और तीसरा है सेक्शन 80CCD2 जिसके अंदर आपको बेसिक सैलरी का 10% तक का बेनिफिट मिल जाता है। अब हमारा अगला सुझाव है प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ। अब ध्यान रखिए यहाँ पर मैं पीपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएफ की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये स्कीम उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पर अभी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पीएफ में हमें निवेश करने का पर्याय मिल रहा है तो कितना निवेश करना चाहिए, और मेरा एक ही आंसर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा। और ये क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी आपको पीएफ में 8.15% का ब्याज दर देखने को मिल रहा है, और पीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लॉक इन है वो सिर्फ 5 साल का है। अगर हम लोग बात करें बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स की तो वहां पर जो लॉक इन है वो बहुत ज्यादा रहता है, उसकी तुलना में यहाँ पर आपको काफी कम लॉक इन मिल रहा है। जैसे कि पीपीएफ में आपको 15 साल का लॉक इन देखने को मिलता है, एनपीएस में आपको 60 साल की उम्र तक लॉक इन देखने को मिलता है, और जो सुकन्या समृद्धि योजना मैंने आपको बताई वहां पर भी आपको 15 से 20 साल का लॉक इन देखने को मिलता है। तीसरी बात ऐसी कि सारे स्कीम्स की तरह इसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर, तो इसको जोड़ के इसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा खासा बन जाता है। मैंने खुद ने 5 से 7 साल जॉब करी है, और जब जॉब करना शुरू किया था तब मेरा भी पीएफ कट होता था, और ये बात मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने जितनी भी सैलरी आती थी उसमें मैनेज करना सीख लिया, और देखते देखते 5 से 7 साल बाद मेरे अकाउंट में पीएफ के कारण एक अच्छा खासा बैलेंस
जुड़ चुका था। तो ये पावर है पीएफ की। अगर आप टैक्स बेनिफिट्स भी जोड़ लो तो जो पीएफ इन्वेस्टमेंट है वो एफडी से कई बेहतर भी है और कई गुना सेफ भी है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की पूर्णतः बैकिंग है। और आखिरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अभी 8.2% का ब्याज मिल रहा है, और वो भी टैक्स बेनिफिट्स के साथ। दरअसल आप इसमें निवेश करके आप अपने माता पिता के लिए हर महीने 40,000 की एक इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सच बताओ तो इस स्कीम के अंदर बताने के लिए इतना कुछ है कि हमें इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, पर टेंशन मत लो, हमने पहले से आपके लिए इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।